नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपके जो क्वेरीज हैं उसका भी आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना या रिस्पॉन्ड करने जैसी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ किसी भी काम को अंजाम देते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण पैसों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है और एक स्वतंत्र किस्म का व्यक्तित्व या विचारधारा देखने को मिलता है। अब जैसे लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है तो आप सुन सबकी लेंगे और करेंगे अपने मन की। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में यहाँ पर गैप जो है बन रहा है, तो धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, लोगों के प्रति सेवा भाव रखने के मामले में आप किसी का ज़्यादा आनाकानी सुन नहीं सकेंगे, किसी की राय ज़्यादा नहीं लेंगे। फर्स्ट फिंगर का जब शनि की तरफ झुकाव होता है तो ऐसे जातक को यह बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु व कृपालु किस्म का बना देता है, जो समाज के लिए बहुत बड़े स्तर का काम कर पाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच रहा है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अफेक्टेड होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्टेज फियर होना, बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बात को क्लियर कट नहीं रख पाना, हिचकिचाहट, घबराहट होना। तो यहाँ पर आपके अंदर बिजनेस सेंस या बिजनेस स्किल्स है क्योंकि मरकरी लाइन है, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं वीक है, कमिटमेंट या कम्युनिकेशंस वीक है। तो बिना सोचे समझे किसी को वादा कभी भी ना करें, किसी को बिना मांगे राय ना दे, किसी के साथ में व्यापार करने या कोई भी काम करने से थोड़ा सा परहेज रखें या फिर बच करके चलें, या अपना हिस्सा बहुत क्लियर कट करके चलें, क्योंकि आप अपना हिस्सा भी नहीं ले सकेंगे जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है। तो ऐसे जातक दुनिया को चला नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, अच्छे कम्युनिकेशंस के लिए एक समय पर एक काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग नेचर रखने से यहाँ पर बचना रहेगा और दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना आपके लिए हमेशा फायदेमंद साबित होगा। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी बनाता है, तो किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो आड़ी रेखाएं भी हैं। आड़ी रेखा खासकर पहली उंगली पे है, तो जो थोड़े बहुत रिश्ते नाते रहेंगे, खासकर घर परिवार से संबंधित, उसमें थोड़ा सा तनाव रहेगा। आपकी जो कद्र होनी चाहिए, जो आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो फैमिली से रिलेटेड मैटर में ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें रखने से बचें। बाकी तो सारे फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा अच्छी हैं, तो मित्रता पूर्वक स्वभाव बाहर में आपका अच्छा रहने वाला है। पैसों के लेन देन से थोड़ा सा बच करके रहिएगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं अपना खुद का पैसा वापस लेने में दिक्कतें देती हैं। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इसमें निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आती है। हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होने के कारण एक सटीक निर्णय समय पर नहीं ले पाते हैं। इसको ठीक करने के लिए अपने आप को ज़्यादा समय देना, अपने ज्ञान को, अपनी योग्यताओं में हमेशा वृद्धि करते रहना और खुद के एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंगली काम करना आपको ज़्यादा चाहिए। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शंस या डिसीजंस ले लेना, तनावपूर्वक परिस्थिति में साधारणतः बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाना, ये व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। यव का चिन्ह जब भी बनता है क्लियर कट, तो जीवन में किसी भी तरह की सुख सुविधा या संसाधनों की कमी नहीं होती। अच्छा घर, अच्छा गाड़ी और तमाम तरह के जो रईसी भरे सुख सुविधाएं होती हैं वो जीवन में होती है। जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देता है, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होती है। और अगर इसका हम एक तरीके से दूसरे परिणाम देखें तो हम देख सकते हैं कि शुक्र पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं, जो इस बात का यानी परिणाम होती है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी असंतुष्टि और खुशी में कमी जो है देखने को मिलती है। शुक्र पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो पारिवारिक तनाव की स्थितियां बेजबरन बनते हुए दिखाई देती है। चंद्र के ऊपर जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो मन विचलित होता है और अनेकों तरह की धारणाएं, विचारें एक ही समय पर चल रही होती हैं, तो मन नियंत्रण में नहीं होता। और राहु की जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो बार बार काम या काम करने के सलीके या तरीके में परिवर्तन होते रहता है। इन सारी स्थितियों को ठीक करना ज़रूरी है, तब जाके आपके फर्स्ट फैलेंज पर जो आड़ी रेखाएं हैं वो ख़त्म होना शुरू होगी
और जब ये खत्म होना शुरू होगा तब जीवन निश्चित रूप से तनावपूर्वक रूप से खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। किसी तरह का बेचैनी, तनाव, चिंतन, मनन, ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत आप ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। बड़े स्तर का काम संभालना, बड़ी सोच रखना, ऊंची सोच रखना, अपने परिस्थिति माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना, ये देखने को मिलता है। फिलहाल बात करेंगे आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र पर क्लियर कट एक स्क्वायर का साइन आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक स्क्वायर का साइन आपके शनि और सूर्य के बीच में भी आ रहा है, और उसी के सहयोग में एक और स्क्वायर का साइन आ रहा है जिसे विंडो सिंबल कहते हैं। मंगल के क्षेत्र पर भी आपके स्क्वायर और विंडो सिंबल का साइन अवेलेबल है। इस तरह के जो विंडो साइन होते हैं ये अपॉर्चुनिटी देते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति करने के लिए। अब जैसे मंगल के ऊपर विंडो साइन है तो ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में बरकत देगा, बहुत तरक्की देगा, और ये सारी तरक्की आपको जीवन में तकरीबन 43 और 44 के बीच से शुरू होना या शुरू होते हुए देखने को मिल जाएगी। यानी इस उम्र से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में लाभ मिलना या प्रॉपर्टी जनरेट कर लेना। सूर्य पे जब स्क्वायर का साइन बनता है तो समाज में रुतबा या मान सम्मान बढ़ता है, और शनि की तरफ जब स्क्वायर होता है तो पैसों की तंगी या काम की तंगी कमी नहीं देखने को मिलती। और जब इन दोनों को मिलाकर के विंडो से साइन का कॉम्बिनेशन बनता है तो सूर्य और शनि मिलकर के धर्म कर्म का काम भी कराते हैं और किसी बड़े स्तर पर व्यक्ति को लेकर के जाते हैं। तो बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी मिल जाना या खुद का कोई फर्म एक तरीके से क्रिएट कर लेना और गुडविल बहुत अच्छी क्रिएट कर पाना, मेहनत और नाम ये दोनों एक साथ चलना, यानी मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे नाम बरकत उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो ये इतने जितने भी लाभ हैं सब आपको 43 और 44 की एज से मिलना पूर्णतः शुरू हो जाएगा। स्क्वायर का साइन जब गुरु के क्षेत्र पर बनता है तो गुरु सबसे मेन कारक होते हैं धर्म के, मंदिर के या समाज के, सेवा के या घर परिवार के, आपके ज्ञान के और खुशियों के। तो इस तरीके का स्क्वायर कंफर्मेशन देता है कि आप समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, मंदिर का जो सपना है निश्चित रूप से पूर्ण कर पाएंगे। इसके बाद में समाज में रुतबा, मान सम्मान, धन दौलत, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहने वाली है। घर परिवार में चाहे कितना भी तनाव क्यों ना हो लेकिन सुख सुविधा या संसाधनों में कमी नहीं रहेगा। ज्ञान और योग्यताओं में भी कमी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये स्क्वायर गुरु का इंडिपेंडेंट होता तो और अधिक लाभ अभी तक दे चुका रहता, लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है, पहली बात इन सब प्रोग्रेस लाइन को एम्बिशियस लाइन कहते हैं। ये रेखाएं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणाएं देती हैं। तो यहाँ पर ये रेखाएं जो जागृत अवस्था में हुई वो समय था आपके जीवन का मात्र 20, और उसके बाद से ये जो ऊपर की तरफ दूसरी रेखाएं हैं ये दर्शाती है कि आपकी इच्छाएं सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, लोगों के लिए अथवा दूसरों के लिए भी आप बहुत हद तक सुख उनको पहुंचाना चाहते हैं। तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं दूसरे लोगों को लेकर के भी है, लेकिन जब इस पे आड़ी रेखाएं ऐसी काट करके जाती हैं तो दूसरों की जिम्मेदारियों के कारण या बहुत सारे परिस्थिति में मना नहीं कर पाने के कारण, ना नहीं कह पाने के कारण लोगों की जिम्मेदारियां ना चाहते हुए भी आपके ऊपर आ जाती हैं, और उस कारण से अपनी इच्छाओं अरमानों को दबा देते हैं दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इस तरीके की आड़ी रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समर्पित बनाती है। तो आप जैसे जातक अगर किसी से जुड़ते हैं तो पूरे दिल से जुड़ते हैं, पूरी आत्मा से जुड़ते हैं, किसी के लिए कुछ भी प्रयत्न, प्रयास, मेहनत करते हैं तो पूरा करते हैं। दूसरों के प्रति डिवोशन, केयर, लव, अटैचमेंट, डेडिकेशन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस तरह की रेखाएं दान, धर्म, पूजा पाठ भी करवाती हैं। बच्चे बहुत लायक या संस्कारी निकलते हैं या सफल निकलते हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं अनेक माध्यम से पैसा भी देने में सक्षम होती हैं। तो जब इन सब के अतिरिक्त में स्क्वायर जैसा साइन बन जाता है तो आपके जितने भी धर्म कर्म का कार्य है या पुण्य प्रताप का कार्य है वो सब आपको या आपके परिवार को अच्छा फलित होगा। तो परिवार हंसता खेलता या अच्छा प्रगतिशील देखने को मिल जाएगा। इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना या किसी गुरु के अतिरिक्त रह करके काम करना आपको हमेशा सफलता दिलाते रहेगा। शनि की स्थिति पर बात करते हैं। तो शनि की स्थिति में हम देख सकेंगे कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं एक बार में कोई भी काम पूरा बनने नहीं देती है, रुक रुक करके देरी से या एक से अत्यधिक मेहनत या प्रयत्न प्रयासों के बाद काम बनता है। और जब इस तरह की रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं तो इन्हें अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में प्रयत्न करना चाहेंगे, प्रयास करना चाहेंगे, कुछ समय के बाद में उस क्षेत्र से या उस काम से रिलेटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छा आना शुरू हो जाएगा। आपकी भाग्य रेखा की स्थिति को अगर देखा जाए तो वो चंद्र से प्रारंभ हो रही है, तो आप दूसरों के सहयोग और प्रोत्साहन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आप अपने मन की बहुत ज़्यादा सुनते करते हैं और
आप दूसरों को लाभ पहुंचा करके बहुत बड़े इंसान बन सकेंगे। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की या बरकत आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में यहाँ पर जब ये भाग्य रेखा पूर्ण रूप से शनि की तरफ चल जाती है, जैसे ये मस्तिष्क रेखा पे एक बार रुक चुकी है, तो इस कंडीशन में मन का काम शुरू तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता। तो इसीलिए फिर आपको अपना दिमाग या प्लानिंग या कुछ ना कुछ अपना विवेक योग्यता लगाना पड़ता है, फिर जाकर के आपका भाग्य तीव्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सूर्य की रेखा ज़्यादा अच्छी है भाग्य रेखा के कंपैरिजन में, तो आपका सम्मान कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा और सम्मान 43 की उम्र से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जितनी भी रेखाएं हैं या जितने भी अच्छे चिन्ह हैं ये सब 43 की उम्र में ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। जैसा कि इस साल आप 40 के हो ही जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में मेहनत, कर्म और कर्म के प्रति जो एक गहराई होती है या जो सीरियसनेस होता है वो बढ़ जाएगा, या डेडिकेशन डिवोशन बढ़ जाएगा। तो ये सूर्य रेखा ऑटोमेटिकली आपका नाम, सम्मान, वैभव, कीर्ति अथवा धन सब कुछ बढ़ाना शुरू कर देगी इसी साल से। लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो परिणाम है वो 2026 और 27 तक आते आते आपको मिलेगा। तो शनि की स्थिति में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि यहाँ की जो आड़ी रेखाएं हैं वो बार बार ध्यान मन को भटकाती हैं, मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम देती हैं, जिसके कारण आप खुद भी कब क्या निर्णय ले लें, अपने निर्णयों में, योजनाओं में किस तरीके का परिवर्तन कर लें, ये तो आप भी नहीं जानते हैं। इसको ठीक रखने के लिए उपाय आपको दिया जाएगा, क्योंकि शनि की स्थिति जैसे ही बहुत अच्छी होगी आपकी राहु की रेखाओं का असर पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राहु की रेखाओं ने बहुत पतली पतली रेखाएं हैं ये, जो यहाँ पर आपके इस जोन में ज़्यादा भाग्य रेखा को डिस्टर्ब करके गई है। ये समय आपके जीवन का दिखाई दे रहा है 36 से लेकर के तकरीबन 40 के बीच का उम्र, जिसमें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स और मनी लॉसेस, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। इसके बाद आने वाले जीवन में आपकी भाग्य रेखा में विभाजन भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होता देखने को मिलेगा और एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आता हुआ भी देखने को तकरीबन नेक्स्ट ईयर तक आते आते मिल जाएगा। इस साल वैसे भी आपकी जो है प्रगति होगी। शनि की स्थिति में जब ट्रायंगल का साइन बनता है तो तंत्र मंत्र विद्याओं के प्रति रुचि भी ज़्यादा देता है और जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो धन की कमी नहीं होती। जब भी ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं से धनागमन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। जब इस तरीके का लूप हल्का फुल्का भी बनता है तो इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ये थोड़ा भीड़ से व्यक्ति को अलग रखता है, एकांतवास में लेकर के जाता है और अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना, आइसोलेशंस में थोड़ा रहना ज़्यादा प्रेफर करते हुए या सीरियस वे में ज़्यादा दिखाई देते हुए देखने को मिलते हैं। सीरियस पर्सनैलिटी होती है। सूर्य की रेखाएं अच्छी हैं लेकिन बहुत सारी मौजूद हैं, तो बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के आप चल रहे हैं, बहुत सारे कर्म एक ही समय पर कर रहे हैं, जिसके कारण फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है। सूर्य पर जब ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी देखने को मिलती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर किसी की राय तो ले लेंगे, हर किसी का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की या उसको यूज़ करने की बारी आएगी तो आप खुद अपना एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। यानी दूसरों के एक्सपीरियंसेस पे काम करना आपको पसंद नहीं है, आप खुद जाएंगे, खुद एक्सपीरियंस लेंगे, तब आपको बिलीव होगा। अब ये सारी चीज़ें खराब नहीं होती, लेकिन ये सारी चीज़ें समय और ऊर्जा दोनों का नाश करती हैं। तो जब भी सूर्य की रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम करना है, हर तरह का एक्सपीरियंसेस लेना है। तो जो फोकस है, किसी भी काम को लेकर के डेडिकेशन है या जो समय का सदुपयोग है वो कम देखने को मिलता है। बस इन्हीं सारे चक्रों में आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं और पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्टि या सफलता मिलने में देरी होती है। अच्छी बात यह है कि आपके केस में सिर्फ देरी हो रहा है, ऐसा नहीं, कोई भी योग नहीं है जो इस बात को दर्शा दे कि आपका नाम खराब होगा या आपको सफलता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि विंडो साइन बन रहा है और सूर्य की रेखा लंबी है तो आपका काम के प्रति डिवोशन अच्छा रहेगा। बट आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रायोरिटी किसको देना है। तो अपनी प्रायोरिटी जब आप डिसाइड कर लेंगे तो उस तरीके का काम पहले करके दूसरे किसी भी तरह के काम में ध्यान लगाएं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। आपकी शनि की स्थिति मजबूत होती है, सूर्य की स्थिति ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। शनि आपको देंगे कर्म का फल यानी पैसा और शोहरत और सम्मान और संतुष्टि मेनली, और सूर्य आपको देंगे नाम, पहचान, रिस्पेक्ट, गुडविल, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा आपको ज्ञात या प्राप्त होगी। एक कॉम्बिनेशन है जिसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। ये व्यक्ति को थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट देता है। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे ज़्यादा अपने तरीके से काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं और सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हुए भी देखने को मिलते हैं, या प्लेजर की नीड जो है थोड़ी ज़्यादा होती है।
बुध की स्थिति पर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि एक से अत्यधिक रेखाएं बड़ी सरलता से यहाँ पर निर्मित हो चुकी हैं। तो बातों के धनी हो जाते हैं, अपने बातों से, व्यक्तित्व से लोगों को आकर्षित कर पाने की योग्यता, अपनी बात मनवा लेने की योग्यता, व्यापार करने के ढंग, व्यापार करने के लिए जो भाग्य चाहिए होता है वो देखने को अच्छा मिलता है। बहुत सारे लोग आगे से रह करके जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी संगति में आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आप पे विश्वास जो है करते हुए देखने को मिलेंगे। लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति जब होती है तो हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा ज़्यादा होती है। दूसरा, जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा हंसमुख, हास्य कवि या मनोरंजक भी बनाता है, तो दूसरे लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं, खासकर अपोजिट जेंडर। जब बायफोर्क का फॉर्मेशन हार्ट लाइन में हो तो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देखने को मिलता है, और जब यूनियन लाइन डिक्लाइन हो तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग साबित होते हुए देखने को मिलते हैं। आपकी हृदय रेखा की स्थिति में द्वीप के चिन्ह भी बन रहे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं तो इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। तो इस कंडीशन में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा, उम्मीदें या दूसरों पर भरोसा रख काम करने से बचना चाहिए। आपको ईश्वर ने जिस भी तरह की योग्यता दी है आप उसका सदुपयोग करिए, उसका भरपूर उपयोग करिए, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर के काम करने से बचिए, अन्यथा आपको नुकसान होता रहेगा। तो इस तरह की जो हानियां हैं वो आपको 35, 36, 38, 44, 48 की उम्र में होती हुई दिखाई दे रही है, और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उसके बाद दिख रही है। तो ये दिक्कतें इतनी बाद की जो दिख रही है इस पर ध्यान अभी से ही दे देना चाहिए, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग या हार्ट संबंधी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड कोई भी ऐसे मेजर इश्यूज का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर जब भी हार्ट लाइन जुपिटर को कनेक्ट कर जाती है तो व्यक्ति को इमोशनल बनाती है। आप जैसे जहाँ तक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेना, दूसरों से उम्मीदें लगा लेना, दूसरों के प्रति डेडिकेटेड हो जाना यानी समर्पित हो जाना, ये भाव हैं आपके। आप दूसरों के प्रति होइए, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा ईश्वर के प्रति और अपने प्रति होइए, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। जब कोई सहयोगी रेखा या भाग्य रेखा ही होकर के जब माफ करें, गुरु और शनि के बीच में जाती है तो यह व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देना लाइफ में शुरू कर देती है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं, क्योंकि शनि मेहनत करा के और गुरु ज्ञान दे करके या एक्सपीरियंसेस दे करके व्यक्ति को बहुत सारी योग्यताएं देते हैं। तो एज अ कंसल्टेंट या एज अ मीडिएटर किसी भी तरह का काम करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता दिखाई देगा। जब भी द्वीप का चिन्ह शुरुआती जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा में बनता है तो बचपन कष्टकारी होता है अथवा नकारात्मक ऊर्जा लेकर के रहता है, जैसे टेंशन, एंजाइटीज़ या डेवलपमेंट प्रॉपरली ना हो पाना, एजुकेशन में इश्यूज फेस करना, फैमिली इश्यूज फेस करना, ये सारी चीज़ें 13 उम्र से लेकर के 18 उम्र के बीच में ज़्यादा दिखाई दे रही है। फिर मंगल और राहु की रेखाएं ज़्यादा तीव्र हुई, जिसने आपको इल्यूजन यानी भ्रमित बहुत किया, भागा दौड़ी जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ी आपके 24 से 27 के बीच में। उसके बाद द्वीप का चिन्ह बन गया आपका 28 से लेकर के 34 के बीच में, जिसने आपको मानसिक तनाव ज़्यादा दिया और किसी भी तरह का प्लानिंग या डिसीजन सफल साबित नहीं हो सका, और करियर को लेकर के डिस्टर्बेंस या स्ट्रेस ज़्यादा रहा। इसके बाद में तकरीबन 37 के बाद से मस्तिष्क रेखा की स्थिति प्रबल है, मजबूत है और बिल्कुल ठीक स्थिति में चल रही है। तो मानसिक शांति जीवन में बढ़ती दिखाई दे रही है, मानसिक बल बढ़ता दिखाई दे रहा है, निर्णय सटीक लेते हुए दिखाई देंगे, विवेकवान देखने को मिलेंगे, शांत, धैर्य, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी। और धनागमन की स्थितियां भी निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो सकेगी, क्योंकि सूर्य की रेखा भी निकल चुकी है, मरकरी लाइन भी जा रही है, छोटे मोटे ट्रायंगल्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं या बिजनेस को बहुत बड़े स्तर पर ले जाते हैं। मंगल के क्षेत्र पर जब इस तरह की रेखाएं जाती हैं तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो इस जन्म में व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है, मेहनती बनाता है। हर चीज़ संघर्ष के बाद प्राप्त होगी, छीननी पड़ेगी आपको। और वही जब बाहरी मंगल पे सीधी खड़ी रेखा हो तो शत्रु की हानियां होती हैं, इसलिए कोई भी आपका शत्रु पूर्ण रूप से बन नहीं पाएगा। रोग ऋण शत्रु इस कंडीशन में नहीं लगता है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज नहीं आ सकेगा। लोन लेकर के काम करेंगे तो उसमें सफलता अंततः मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, सीधी है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। 37 तक के पहले तक का समय मानसिक अशांति में था। 37 के बाद का अब जितना भी समय है और आगे और जितना समय आता जाएगा वो आपको मानसिक शांति पहुंचाता चला जाएगा।
एक और सहयोगी रेखा मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त आ रही है मंगल की तरफ से। ये हिम्मत देती है, हौसला देती है, जुनून देती है। तो बहकावे में आकर या आवेश में आकर काम करने से बचिएगा। बाकी ये रेखा आपको हर नकारात्मक परिस्थिति, माहौल, लोगों से डट करके सामना करवाती रहेगी। जितनी भी रेखाएं मस्तिष्क रेखा से छोटी छोटी ऊपर की तरफ जा रही है, ये व्यापारिक गुण को, अच्छे से काम करने के सलीके या तरीके को, ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, दूरदर्शिता पहले से यानी विजन क्लियर हो जाना, ये सब कुछ कॉम्बिनेशन यह दे रहा है। इसीलिए व्यापार के क्षेत्र में प्रगति आपका निश्चित रूप से है। जीवन रेखा की स्थिति में हम देखेंगे तो जीवन रेखा में थोड़े थोड़े जगह पे बिखराव है। जैसे कि पहले तो द्वीप का चिन्ह बन गया, फिर इसमें बिखराव हो गया। तो ये बिखराव जब भी होता है तो इस समय पर जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, ऊर्जा का सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो ये समय 24 से लेकर के 28 के बीच का है। 28 के बाद में एक सहयोगी रेखा, जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, वो निकल रही है, जिसके कारण अपनों का, दूसरों का सहयोग अच्छा मिल रहा है और फिर काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ से अब जो रेखाएं निकल रही हैं वो शुक्र से रिलेटेड निकल रही हैं। तो फैमिली में स्पाउस से भी रिलेटेड या फैमिली मेंबर्स या बहुत क्लोज रिलेशन से आपको लाभ मिल सकेगा, और ये सब कुछ लाभ आपको 50 की उम्र तक आते आते देखने को मिलेगा। तो आपके बहुत सारे काम में आपके घर परिवार वाले भी आकर के मदद करेंगे, ये उसका कॉम्बिनेशन होता है। और बायफोर्क का जब लाइफ लाइन हो जाता है तो यात्राएं जीवन में ज़्यादा देखने को मिलती है। चंद्र के क्षेत्र पे भी बायफोर्क का साइन है, तो एक से ज़्यादा कला में माहिर या हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों में मन लगा हुआ देखने को मिलता है। आपके हथेली में ज़्यादा तकलीफें ऐसी है नहीं, क्योंकि सहयोगी रेखा बहुत प्रबल रूप से चल रही है, तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन शुक्र के ऊपर जो इतनी सारी आड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढवाती है। जैसे पार्टनर में, सुख सुविधाओं में कहीं ना कहीं आप जैसे जातकों को कुछ ना कुछ कमी खटक जाती है। तो अपनी दृष्टि को अच्छा रखना, यानी सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक बातें करना, सुनना, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना, लेकर के नहीं बैठना। घर परिवार के जो मसले होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तरीके से परफेक्शन ढूंढने के कारण होते, खासकर पार्टनर से। जैसे कि इस तरह की आड़ी रेखाएं प्लेजर फुलफिल नहीं होने देती, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देती है, और बहुत सारे खर्च अपने शौक अरमानों को पूर्ण करने में भी हो जाता है बेफिजूल का। विष्णु, नारायण देव जी की आराधना करना, लक्ष्मी जी की आराधना करना, कुल देवी देवताओं की आराधना करना और सकारात्मक सोच या बातें ही करना आपको शुक्र की आड़ी रेखाओं को खत्म करना शुरू कर देगा। जब ये खत्म होना शुरू होगा तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति सबसे पहले सुधरेगी। जितना भी सुख सुविधाएं हैं उन सब में बढ़ोतरी होगी। सुख, शांति व खुशियां, ये तीनों चीजें जीवन में बढ़ सकेगी और सारे शोक अरमान सरलता से पूर्ण हो सकेंगे। चंद्र की स्थिति पे जब आड़ी रेखाएं ज्यादा होती है तो मन विचलित रहता है, यानी अनेकों ख्यालात मन के अंदर एक ही समय पर चल रहा होता है। आप जैसे जातक यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं, घर में कम, बाहर ज्यादा रहते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग के कारण या नेगेटिव थिंकिंग के कारण प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मन भारी हो जाता है। तो शिव जी की आराधना करना, जल सेवा दूसरों को देना आपके मन की स्थिति को बहुत प्रबल करेगा, अच्छा करेगा, और मन शांत रहेगा, चित्त मन शांत रहेगा तो बुद्धि विवेक का उपयोग अच्छा हो सकेगा, कर्म बढ़ सकेगा, भाग्य बढ़ सकेगा, धनागमन और किसी भी तरह की इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकेगी। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन अभी भी थोड़ा अधूरा ही है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेविंग के बजाय ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। और इस क्षेत्र पे मस्तिष्क और हृदय रेखा के कहीं भी बीच में जब तिल का चिन्ह होता है तो ये व्यक्ति को जीवन में पैसा तो बहुत अच्छा देता है। यहाँ पर हो गया, या राहु के क्षेत्र पर हो गया, या केतु के क्षेत्र पर हो गया, अचानक से जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्योदय होता है या धन लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। आपके केस में 43 के बाद से बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है आपके अनदर पाम्पिक, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब सूर्य के ऊपर फिश सिंबल का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है। अगर ये हो गया तो आपको बिल्कुल यह करोड़पति या अरबपति बना देगा, अपने घर का कुलदीपक बना देगा, और आपका काम इतने बड़े स्तर का फैलेगा या हो जाएगा कि आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, और बहुत सारे काम आपके कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट्स या रिलेशंस के थ्रू भी हो जाएंगे। तो ये चिन्ह को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने काम में प्रिंसिपल, डिवोशन, डेडिकेशन, सीरियसनेस और कंसिस्टेंसी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे एलिमेंट्स आते हैं शनि की तरफ से, क्योंकि शनि लगातार कर्म कराते हैं। तो अपने हृदय को किसी भी तरह से किसी भी काम के बीच में ना लाए। हृदय यानी इमोशंस को, फीलिंग्स को। इमोशन फीलिंग कभी भी आएंगे, या इमोशन फीलिंग को जब भी आप प्राथमिकता देंगे या भावुक होकर के निर्णय लेंगे, वो सुखद फलित नहीं हो पाएगा, सुख नहीं दे पाएगा।
तो जितना हो सके अपने विवेक को लेकर के आइए, धैर्य को, दिमाग को, उतना अच्छा जीवन आपका होता चला जाएगा। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे काम करने से बचिए। राहु रेखा के अधिकतर नकारात्मक प्रभाव चल जाएंगे और किसी भी तरह की गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने के प्रयास करना शुरू करिए। वाइट रुमाल अपने पास रखना शुरू कर सकते हैं, उससे भी आपके शुक्र की स्थिति प्रबल होती जाएगी, तो प्रबल सुख सुविधाएं बढ़ेगी। और खासकर मंगलवार के दिन में फास्ट करना आपकी जितनी भी ऊर्जाएं हैं उसका सदुपयोग कराना शुरू कर देगा। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य के ऊपर क्रॉस का साइन है, तो आप खुद ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयभीत या डरे रहते हैं अपने काम से रिलेटेड कि कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए, कहीं पूरा काम बिखर ना जाए या फिर कहीं करियर में कोई बहुत मेजर डिस्टर्बेंस ना आ जाए। तो इस तरीके का फियर या डाउट आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, अपने काम में मन लगने नहीं दे रहा, पूर्ण रूप से कर्म करने नहीं दे रहा। तो इसका आपको सजेशन भेजा जाएगा। और दूसरा, आपके इधर पे स्टार के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपको लाभ शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा मतलब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक हल्का सा स्टार का साइन चंद्र की तरफ भी है, तो खुद का काम या अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करने से भी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्रॉस का साइन हमेशा आपको कोर्ट कचहरी के मामलों के प्रति डराता रहेगा, इसीलिए मंगलवार का फास्ट करने का आपको सजेशन दिया गया है। और नीम का पेड़ अगर आप लगाएंगे तो आपका हेल्थ इशू, किसी भी तरह का स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या बेफिजूल का तनाव या बाधाएं, ये सारी स्थितियां आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। मंगलवार छोड़ कभी भी लगा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आगे की स्थितियां अच्छा है और मंदिर का जो कार्य है वो आपके 43 के एज में आते आते तक होता हुआ आपको पूरा दिखाई देगा और बहुत रईस इंसान बनते हुए आप आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।